नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने जहांगीरपुरी इलाके और अन्य राज्यों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को उन अफसरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से अवैध निर्माण हुए थे। मायावती ने ट्वीट किया कि दिल्ली के जहांगीरपुरी सहित देश के अन्य राज्यों में अवैध निर्माण की आड़ में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिसमें गरीब लोग प्रभावित हो रहे हैं, जबकि सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्ती करनी चाहिए जिनके भ्रष्टाचार की वजह से अवैध निर्माण हो रहा है। उन्होंने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा, देश में जहां भी दंगे व हिंसा होती है वहां कार्रवाई के नाम पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाना, जिसमें गरीब लोग भी पिस रहे हैं, उचित नहीं है, बल्कि जो मूल दोषी है उनके खिलाफ ही सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मायावती ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर आरोपों का परोक्ष संदर्भ देते हुए कहा कि साथ ही धर्म को भी इसके लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं। इससे देश में आपसी सद्भाव खत्म होगा और देश विरोधी ताकतें भी इसका गलत फायदा उठा सकती है। इस मामले में सरकारों को जरूर सोचना चाहिए। बसपा की यही सलाह है। वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवपाल यादव ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा से मिलने वाला सपा में नहीं रहेगा। शिवपाल ने इस टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा, अगर अखिलेश ऐसा सोचते हैं तो उन्हें मुझे विधायक दल से जल्द बाहर निकाल देना चाहिए। भगवा पार्टी में जाने की अटकलों पर शिवपाल ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है और जब सही समय आएगा तो वह सभी को इस बारे में बताएंगे। पूर्व में अपने भतीजे से मनमुटाव के बाद प्रगतिशील समाज पार्टी लोहिया बनाने वाले शिवपाल ने हाल ही में सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। अखिलेश की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए शिवपाल ने कहा, यह गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी है। मैंने सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर चुनाव लड़ा था। अगर इन्हें ऐसा लगता है तो वह तुरंत इस पर निर्णय ले और मुझे विधानमंडल से बेदखल करे। आगामी 1 मई से राजस्थान में लागू होने जा रही मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना पर राज्य के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि यह योजना प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के लिए क्रांतिकारी योजना है। उन्होंने प्रदेश के सभी स्वास्थ्य, मेडिकल, पैरामेडिकल और संबंधित कर्मियों को योजना के सफल क्रियान्वयन में भागीदार बनने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में जब मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का आगाज हुआ था, तब लोगों को इसके सफल होने पर आशंकाएं थी। चिकित्सा कर्मियों के सहयोग से यह योजना आज देश भर में मिसाल बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना का अभी ट्रायल चल रहा है। चिकित्सा कर्मी यदि पूरे मनोयोग से सहयोग करेंगे तो प्रदेश एक बार फिर चिकित्सा के क्षेत्र में इबारत गढ़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और अन्य मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों से इस महत्वाकांक्षी योजना पर बनाई कार्य योजना पर चर्चा की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। बैंगलोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को भी रावण की तरह ही अहंकार था। उन्होंने 3 कृषि कानून वापस किए। सरकार को बहुत समझाया, किसानों से मत उलझो, लेकिन सरकार नहीं मानी। अंत में 13 महीनों के संघर्ष के बाद कानून वापस लेने पड़े। मैं किसानों के संघर्ष को सलाम करता हूँ। आप राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि 75 साल की आजादी के बाद भी किसानों का बुरा हाल है। देश भर में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। छोटा किसान इतना गरीबी में जीता है कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। उन्होंने कहा कि देश की 45% आबादी खेती पर निर्भर है। ये आबादी अगर ठान ले तो बड़ी से बड़ी सरकार को गिरा सकती है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने गुरुवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति में हो रही देर पर सवाल उठाए। गौरतलब है कि गत साल 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से तत्कालीन सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और 12 अन्य सशस्त्र जवानों की मौत हो गई थी। सीडीएस का पद तब से ही खाली है। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि 4 माह हो गए जब जनरल बिपिन रावत की मौत एक दुर्भाग्य घटना में हो गई थी।
पता नहीं सरकार कब नए सीडीएस की घोषणा करेगी। देर क्यों हो रही है? क्या इस नियुक्ति के लिए कोई संस्थागत प्रक्रिया नहीं है? सीडीएस की नियुक्ति में हो रही देरी के पीछे के कारण नहीं बताए गए और सरकार ने इसी सप्ताह नए सैन्य प्रमुख के रूप में सेना के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के नाम की घोषणा भी की है। वह वर्तमान में सैन्य प्रमुख जनरल एम नरवणे का स्थान लेंगे, जो इस माह के अंत में रिटायर हो रहे हैं। लिहाजा केंद्र सरकार को अब ये साफ करना होगा कि अगला सीडीएस कौन बनेगा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 9,240 करोड़ रुपए लागत की 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने रायपुर के मेडिकल कॉलेज में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। वहीं गडकरी ने राज्य में 2024 तक 1 लाख करोड़ रुपए के सड़क बनाए जाने की घोषणा की है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में विकास के फॉर्मूले की चर्चा की है। उन्होंने सभागृह में संबोधन करते हुए कहा कि देश में सर्वाधिक खनिज संपत्ति छत्तीसगढ़ में है। संपत्ति में वैल्यू एडिशन हो जाएगा तो 4 बातें और महत्वपूर्ण होगी और इसका विकास भी तेजी से होगा। इसमें वाटर पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के रोड अमेरिका के बराबर होंगे। इसके साथ ही पहले बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते थे, किसान अपनी उपज शहर में लेकर नहीं जा सकते थे। गांव में रोड बननी चाहिए, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव तक सड़कें बनाने के लिए कहा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की घोषणा की गई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार को बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। इस अवसर पर सीएम ममता बनर्जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एकता में बहुत ताकत होती है और हमारा मकसद ही एक दूसरे को एकजुट रखना है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, हम किसी पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहते, हम लोगों को बांटना नहीं चाहते, हम लोगों को एक करना चाहते हैं। एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही आप एकजुट रहोगे तो बहुत मजबूत होंगे, लेकिन अगर आप बटे हुए हैं तो सब बिखर जाएगा। सीएम ने आगे कहा, हमें पूरे विश्व से अपना रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है, तभी हमारा व्यापार बढ़ेगा। हमें लोगों को डराना नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाना है। हम लोगों को बांटना नहीं चाहते तो एक करना चाहते हैं, क्योंकि एकता ही हमारी ताकत है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की। दरअसल सीएम भगवंत मान ने कहा है कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पंजाब पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को ऑनलाइन तरीके से संबोधित करते हुए ये घोषणा की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने राज्य की पुलिस को मादक पदार्थ, आतंकवाद, अवैध खनन, भ्रष्टाचार के साथ साथ अपराधियों के खिलाफ कतई सहन नहीं करने की नीति अपनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने पुलिस से राज्य में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बिना किसी पूर्वग्रह के कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा। पंजाब पुलिस के कल्याण के लिए एक अन्य निर्णय में मान ने इस वित्तीय वर्ष से पुलिस कल्याण कोष को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पंजाब पुलिस को देश में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपने बेहतर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।